जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन जो कि सबको कठोर लगे माता ने सुने, वे हर्षित होते हुए लक्ष्मण जी से बोली कि भैया आप लकड़ी का और आग का प्रबंध कीजिए। अब लक्ष्मण जी को वो सब कुछ सुन करके अच्छा नहीं लगा, पर वो रामचंद्र जी को कुछ कहते नहीं हैं। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस लंका कांड चौपाई नंबर 109 और 110 पे हैं। अब श्री राम जी और सीता जी का मिलन होने जा रहा है। तो अब आग सजाई गई और बहुत सारी लकड़ियों के साथ बहुत ही तेज आग लगाई गई और माता सीता ने कहा कि मैंने रामचंद्र जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम रखा है, ये आग अवश्य चंदन के समान शीतल हो जाएगी। जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो असल में बात ये थी कि अरण्य कांड में जब खरदूषण का वध हुआ था, तभी श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को सुरक्षित करने के लिए अग्निदेव की छाया में रखा था और उनका प्रतिबिंब छाया रूप में अपने साथ लेकर चल दिए थे। अब यही एक्सचेंज जो है वो उस आग में होना था। ये बात माता को पता थी और प्रभु को पता थी। तो अब माता ने उसमें चलना शुरू किया। तो पूरा संसार, सारे देवता, मुनि, वानर, ऋषि सब जब ये देखते हैं, वैसे अंदर ही अंदर उनको बुरा भी लग रहा है कि ये प्रभु क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं। अब माता जब उसमें से चल के निकलती हैं और वो देखते हैं कि इतनी शीतल हो गई है माता के कहने पर ये अग्नि, इसका मतलब कितना शुद्ध प्रेम होगा माता के मन में श्री रामचंद्र जी के लिए। जैसे स्वयं क्षीर सागर ने लक्ष्मी जी को प्रभु श्री विष्णु जी को समर्पित किया, बिल्कुल वैसे ही अग्निदेव ने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया अपनी छाया लेकर के। इस तरह से प्रभु की जोड़ी माता सीता के साथ ऐसी लग रही है जिसकी शोभा का वर्णन कर पाना नामुमकिन है। रीछ, वानर, देवता, किन्नर, जितने भी लोग थे, प्राणी थे, राक्षस थे, सब लोग श्री रामचंद्र जी की जय, सीताराम जी की जय, सीताराम जी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और उस मिलन को मना रहे हैं। अब देवता भी प्रकट हो जाते हैं। वो देवता जो हमेशा सेल्फिश रहे हैं, वो भी श्री रामचंद्र जी को देख करके इस तरह से वचन कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे कृपा सिंधु, हे रघुराज, हे भगवान जी, आप जब हम पे संकट आता है आप प्रकट हो जाते हैं। कभी कच्छप रूप में, कभी वामन रूप में, कभी मत्स्य रूप में, ना जाने कितनी बार आपने हमारे लिए ये किया है। एक बार फिर आज आपने ये किया, हम आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। और रावण का अंत होना तो ऐसा है कि उसने जितने पाप किए थे उसके बाद उसकी गति ऐसी ही होनी थी, परंतु फिर भी प्रभु आप इतने कृपालु हैं कि आपने उसे अपना धाम दिया, अपनी गति दी। ये बताता है कि आप कितने कृपालु हैं, कितने पतित पावन हैं। फिर ब्रह्मा जी आकर के उन्होंने स्तुति करी है।